हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आज के इस वीडियो में हम सितंबर मंथ के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सितंबर मंथ के करंट अफेयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आने वाले एग्जाम्स में आपको इस मंथ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, किस जाने माने फिल्म अभिनेता जिन्हें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड के साथ सम्मानित किया है? ठीक है, तो किन्हें किया गया है? ऑप्शन ए, सोनू सूद को। आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन के समय सोनू सूद ने जिस प्रकार लोगों की सहायता करी थी, तो उसी के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें सम्मानित करने वाली संस्था का नाम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। अभी वर्तमान में 120 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है। जाने माने फिल्म निर्देशक जिन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे क्या नियुक्त किया गया है अध्यक्ष? ऑप्शन सी, शेखर कपूर को। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ओजोन लेयर के जानकारी देने के लिए और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को, ऑप्शन ए। देखिए, ओजोन लेयर, इसको अर्थ की प्रोटेक्शन लेयर भी कहते हैं, जो कि पृथ्वी धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और ये जहाँ पर स्थित है तो उसे समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो ये जो लेयर है ये सन से आने वाली हानिकारक यूवी रेस को, जिसे पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं, इनको पृथ्वी में आने से रोकती है। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर की थीम थी। ठीक है, तो क्या थी? ऑप्शन ए, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ठीक है, ये इसकी थीम थी। भारतीय नौसेना के युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं, तो कौन है? सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। इन दोनों को पहली बार भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर एज ए ऑब्जर्वर तैनात किया गया है। ठीक है, और वहाँ पे ये MH-60R हेलीकॉप्टर हैं। ठीक है, ये हमने यूएसए की कंपनी लॉकहेड मार्टिन से खरीदे थे, तो वहाँ इस युद्धपोत पे इन हेलीकॉप्टर का संचालन करेंगी। ये जो हेलीकॉप्टर हैं MH-60R हेलीकॉप्टर, ये दुनिया के सबसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों में माने जाते हैं और इनका काम है युद्धपोतों और जो भी पनडुब्बियाँ होती हैं, ठीक है, उनको डिटेक्ट करना। हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वह थे। देखिए, एसपी बाला सुब्रमण्यम कौन थे? ये एक संगीतकार और गायक थे। ठीक है, इन्हें 6 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और 2001 में इन्हें पद्मश्री और 2011 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। इनमें से किस भारतीय कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की आईटी कंपनी DWS का अधिग्रहण किया है? ठीक है, तो DWS का अधिग्रहण किसने किया है? ऑप्शन बी, HCL टेक ने, जो कि एक इंडियन कंपनी है। देखिए, HCL का जो स्थापना करी थी वो 1976 में शिव नडार ने करी थी। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन है? शिव नडार। और अभी वर्तमान में इसकी जो चेयरमैन है वो शिव नडार की जो बेटी है रोशनी नडार मल्होत्रा, वो इसकी चेयरमैन है। यूएस ओपन 2020 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन ए, बाइसन डेनचेम्बे। ठीक है, बाइसन डेनचेम्बे ने यूएस ओपन 2020 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता है। चर्चा में रहा अभ्यास है। ठीक है, तो अभ्यास क्या है? ये एक हाई स्पीड ड्रोन है, ऑप्शन बी। देखिए, हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा में स्थित बालासोर एक जगह है, वहाँ पे हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। यह एक स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन है और इसका काम है मिसाइल प्रणाली
के लिए लक्ष्य निर्धारण करना है। ठीक है, ये इसमें जो मिसाइल प्रणाली यूज़ की गई है, इसमें इसका काम है लक्ष्य निर्धारण करना। हाल ही में किस राज्य में किन्फ्रा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, किस राज्य में किन्फ्रा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन सी, केरला में। ठीक है, देखिए ये देश का 20th मेगा फूड पार्क है। ठीक है, तो ये 20वां मेगा फूड पार्क है और इंडियन गवर्नमेंट ने 2008 में 42 मेगा फूड पार्क बनाने की एक लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो 42 टोटल खोले जाए, ओपन किए जाएंगे मेगा फूड पार्क, और ये 20वां है किन्फ्रा मेगा फूड पार्क, जो कि केरला में ओपन किया गया है। हाल ही के दिनों में एमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। इनमें से किस टेलीविजन सीरीज को आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसे किया गया है? ऑप्शन ए, सक्सेशन को। देखिए 3 टाइप के अवार्ड्स होते हैं, एमी अवार्ड्स, टोनी अवार्ड्स और ग्रैमी अवार्ड्स। जो एमी पुरस्कार होते हैं, इन्हें टेलीविज़न सीरीज़ के लिए दिया जाता है, और जो टोनी पुरस्कार होते हैं, इन्हें नाटक के लिए, और जो ग्रैमी होते हैं, इन्हें संगीत के लिए दिया जाता है। ठीक है, एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए, टेलीविज़न में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र हाल ही में आयोजित किया गया। इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ठीक है, तो देखिए हाल ही में, देखिए जो यूनाइटेड नेशन है, इसका एक पार्ट है जनरल असेंबली, जिसे महासभा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके 75वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क से किया गया था, जहां इसका हेडक्वार्टर है, और हर साल ये न्यूयॉर्क में आयोजित की जाती है। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते हुए यह सम्मेलन वर्चुअली कराया गया। तो यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी ने किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए। भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाला सोनामुरा दौड़कड़ी जल मार्ग हाल ही में शुरू किया गया है। यह जलमार्ग भारत बांग्लादेश को किस भारतीय राज्य से जोड़ता है? तो सोनामुरा दौड़कड़ी जो जलमार्ग है, ये बांग्लादेश को त्रिपुरा राज्य से जोड़ता है। ऑप्शन डी। देखिए जो सोनामुरा जगह है, ये त्रिपुरा में स्थित है, और जो दौड़कड़ी है, ये बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, तो इन दोनों जगहों को आपस में जलमार्ग से जोड़ा गया है। यह जलमार्ग गोमती नदी पर स्थित है, जो कि मेघना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। ठीक है, वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह हैं। ठीक है, तो हरिवंश नारायण सिंह कौन है? ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति यानी डिप्यूटी चेयरमैन। देखिए हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू के राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है, तो इन्हें दोबारा राज्यसभा का डिप्यूटी चेयरमैन सेलेक्ट किया गया है। और राज्यसभा का चेयरमैन होता है, वो कौन होता है? वो होते हैं देश के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन ए, 8 सितंबर को। ठीक है, विश्व में साक्षरता के प्रति जागरूकता फैलाने और शिक्षा के महत्व को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखिए अगर हम भारत की बात करें, तो यहाँ पे 84% मेल साक्षर है। ठीक है, और 70% महिलाएं साक्षर हैं। और अगर हम राज्यों की बात करें, तो जिसका लिटरेसी रेट सबसे हाई है, वो है केरला। यहाँ 96% यहाँ के लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। इनमें से किस पर्वतारोही को स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है? तो किसे स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, आंग रीता शेरपा। देखिए आंग रीता शेरपा नेपाली मूल के पर्वतारोही हैं। ठीक है, और इन्हें यह नाम स्नो लेपर्ड नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने अभी तक 10 बार एवरेस्ट की चढ़ाई करी है, और वो भी ऑक्सीजन सप्लाई के बिना। ठीक है, विदाउट एनी ऑक्सीजन सप्लीमेंट इन्होंने 10 बार एवरेस्ट पे चढ़े हैं। हाल ही में संपन्न हुए भारत डेनमार्क वर्चुअल शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच हरित रणनीति साझेदारी पर सहमति बनी है। डेनमार्क के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं।
ठीक है। देखिए अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री से मेटे फेडरिक्सन के बीच में एक डील हुई है, हरित रणनीति साझेदारी। इसमें दोनों देश एक दूसरे की हेल्प करेंगे ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, जल, स्वास्थ्य, व्यापार और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विकास के लिए। ठीक है, तो ये दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? मेटे फेडरिक्सन, ऑप्शन बी। विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 21 सितंबर को। ठीक है, अल्जाइमर देखिए दोस्तों एक बीमारी है जिसमें उम्र बढ़ने के साथ इंसान क्या है, इंसान की याददाश्त चल जाने लगती है। ठीक है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो उसे कोई भी चीज़ याद करने में दिक्कत आती है। तो ये कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। हाल ही में प्रकाशित वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी रोमिला थापर। देखिए रोमिला थापर को 2005 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, मोहम्मद हुसैन रोबल इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो मोहम्मद हुसैन रोबल सोमालिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं और सोमालिया की राजधानी कहाँ है? मोगादिशु। विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 89th पोजीशन पे इंडिया है, ऑप्शन बी। देखिए विश्व जोखिम सूचकांक बताता है कि कोई भी देश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उसकी जो तैयारी है वो किस प्रकार है, और वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए और उनके जो भी उनकी रक्षा के लिए जो जो स्टेप बनाए गए हैं उसके आधार पे यह सूचकांक बनाया जाता है। हाल ही में प्रकाशित अ बुके ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी कृष्ण सक्सेना। 2020 यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? वो हैं डोमिनिक थीम। ठीक है, ऑप्शन बी। 2020 के यूएस ओपन की टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है, डोमिनिक थीम ने। 2020 यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? जापान की नाओमी ओसाका। देखिए फ्रेंड्स, यूएस ओपन 2020 के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो तैयार करी है, तो आप चाहें उसे भी देख सकते हैं। यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता किस प्रकार के मैदान पर आयोजित की जाती है? तो ये किस प्रकार के मैदान पर आयोजित की जाती है? ऑप्शन बी हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, देखिए टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आपको इनका सीरियल वाइज याद करना है तो आप जैसे वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में राइट टू लेफ्ट जाइए। सबसे पहले कौन सा कॉन्टिनेंट आता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से आया है कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पे होता है। फिर उसके बाद फ्रांस आता है, तो फ्रांस आता है तो फ्रांस में फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में होता है। फिर आता है इंग्लैंड, इंग्लैंड में होती है विंबलडन। ठीक है, तो विंबलडन होती है ग्रास कोर्ट पे। और सबसे लास्ट में आता है यूएसए, सबसे लेफ्ट मोस्ट वो है कॉन्टिनेंट यूएसए, तो यूएसए में होता है यूएस ओपन और ये हार्ड सरफेस में खेला जाता है। देखिए हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स भी 2020 की भी घोषणा की गई है। यह सूचकांक फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कि कनाडा से संबंधित है, यह रिलीज करता है। देखिए यह ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम हमें बताता है कि किसी भी देश में व्यापार या कारोबार के लिए कितना खुला वातावरण है या उसे कितनी छूट दी गई है। ठीक है, कितने उसके व्यापार के लिए कितनी पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, तो इस बात पर आधारित यह इंडेक्स है। तो इसमें सबसे पहला है हांगकांग, सेकंड पे है सिंगापुर और थर्ड पे है न्यूजीलैंड, फोर्थ पे है स्विट्जरलैंड और फिफ्थ पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया की रैंक है 2020 में 105 और 2019 में इंडिया की रैंक थी 79th, तो इंडिया की रैंक इसमें घटी है। चाइना की रैंक है 124th, पाकिस्तान की है 129th और बांग्लादेश की है 133। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो।
कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे चैनल के अपडेट्स मिलते रहें और इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।